हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 हनी ड्यू बुक से एक चैप्टर जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ये क्लास 8 का सीबीएसई चैप्टर है। आप इसे जरूर पढ़िए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके समरी या फिर क्वेश्चन आंसर के लिए आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और कोई भी ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, नोटिस, इन सब चीज़ों में अगर लिखने में समस्या आ रही हो तो आप चैनल पे जाके चेकआउट करिए। मैंने आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। क्लास 8, क्लास 10th, 9th, 11, 12 सभी के लिए वीडियोस चैनल पर चल रहे हैं, आप उसे देखिए। जो भी क्लास में आप हैं, सीबीएसई में है तो आप उसे देख सकते हैं। समरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के लिए भी वीडियोस हैं अवेलेबल, आपको मदद मिलेगी और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अ विजिट टू कैम्ब्रिज। इसमें क्या बात को बताया गया है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिकली काफी लॉन्ग चैप्टर है तो इसे हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट फर्स्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अ विजिट टू कैम्ब्रिज। इसे लिखा है फिरोडेस कांगा। ये एक ऑथर का नाम है जो कि एक इंडियन ऑथर है। इन्होंने इस कहानी को लिखा है और किसके बारे में लिखा है? वो लिखा है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग जिनका जन्म यूके में हुआ, उनकी डेथ भी यूके में हुई। स्टीफन हॉकिंग बेसिकली आप देख सकते हैं कि वो जो बात बताते थे वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बताते थे, यानी तारों के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर इनका रिसर्च होता था। वो एक ऑथर भी थे, इंग्लिश ऑथर। इनकी कहानियां काफ़ी प्रचलित भी हुई। तो आप समझ सकते हैं फिजिसिस्ट थे ये, फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है स्टीफन हॉकिंग का। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1942 इट मीन्स कि 1942 में हुआ। इनकी डेथ 2018 अभी रिसेंटली 2 साल पहले 2018 में हुई। इनका जो मौत था वो बहुत दुखद था, बट ये फिजिकली बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड थे, खुद बहुत ज़्यादा पेन सहते थे लेकिन किसी को इस बारे में बताते नहीं थे। और ये इनको पैरालिसिस था, आप देख सकते हैं, सफर्ड फ्रॉम पैरालिसिस। ये समरी मैंने कुछ लिख दी है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कौन से बीमारी से ये परेशान थे। तो इनको पैरालिसिस का बीमारी था, मतलब ये छोटे उम्र से ही चल फिर नहीं पाते थे, अपनी बातों को बोल नहीं पाते थे। इसके बारे में है। इनकी एक बुक जो कि बहुत फेमस हुई उसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और वन ऑफ द बेस्ट बुक सेलर्स के रूप में इसे देखा गया। आप इस बुक का नाम जरूर याद रखिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और ये जो इस चैप्टर के जो राइटर है कांगा, ये भी एक डिजीज से प्रॉब्लम से गुजर रहे थे जिसका नाम था ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स का मतलब होता है जब हड्डियां अपने आप ग्रोथ के साथ ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में है कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो यूके में है, कैम्ब्रिज में। तो उनसे मिलने ये कांगा जाते हैं जो कि एक इंडियन ऑथर है। तो इंडियन ऑथर होने के साथ साथ ये जाते हैं एक दूसरे जगह किसी के बारे में जानने के लिए, किसी पर्सन को मिलने के लिए। तो जब ये कैम्ब्रिज पहुंचते हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं कि जो कैम्ब्रिज है वो मेटाफर है इंग्लैंड का। मेटाफर का मतलब होता है आप किसी चीज को किसी चीज के लिए रिप्रेजेंट करते हो। तो कैम्ब्रिज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वो बताते हैं कि जब वहां पर वो कांगा पहुंचते हैं, वो खुद डिसेबल्ड पर्सन है, ब्रिटल बोन से गुजर रहे हैं और उनकी मुलाकात एक और डिसेबल्ड पर्सन से होती है, मतलब जो परेशान है अपने शरीर से लेके, जो कि पैरालाइज्ड है। किसकी मुलाकात होती है? स्टीफन हॉकिंग से। तो किस प्रकार वो मिलते हैं। अब ये जो कांगा है वो जब पहुंचते हैं इंग्लैंड तो कैम्ब्रिज जाते हैं, तो वहां पर इनको गाइड सभी चीजों के बारे में बता रहे होते हैं कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर वो था, सभी स्पेशल कैटेगरी के बारे में बता रहे होते हैं। तभी कांगा जो होते हैं, गाइड जो होते हैं, वो बताते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में। तो कांगा को बहुत ज्यादा मिलने की इच्छा होती है, तो कांगा जल्दी से टेलीफोन बूथ पर पहुंचते हैं और कॉल लगाते हैं। कॉल स्टीफन हॉकिंग के सेक्रेटरी उठाते हैं। तो वो बोलते हैं, जो कांगा है ऑथर है, बोलते हैं कि मैं भारत से आया हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई, मुझे मिलना है स्टीफन हॉकिंग से। अगर 10 मिनट भी मिलना हो जाए तो मेरे लिए ये बहुत है। तो वो बोलते हैं ठीक है, 30 मिनट्स आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये बहुत खुश होते हैं कि इनको मिलने का फाइनली मौका मिला। जब ये स्टीफन हॉकिंग से मिलने कैम्ब्रिज पहुंचते हैं तो ये जब उनको देखते हैं तो वो पैरालाइज्ड पर्सन है, वो एक व्हील चेयर पर है। और एक और बात, ये व्हील चेयर पे जो थे उसके साथ साथ जो इनका जो
पूरा बोलने का तरीका होता था, ये बोल नहीं पाते थे, तो एक इनका मशीन लगा हुआ था, व्हीलचेयर के पास ही एक मशीन लगा हुआ था, उसी पर स्क्रीन था जिसको टच करने पे सारी चीजें अपने आप वॉइस ओवर होती थी, अपने आप बोलती थी। तो इसके थ्रू अपनी बातों को ये एक दूसरे तक पहुंचा पाते थे, इस तरह से वो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते थे। तो इनसे स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद कांगा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बट एट द सेम टाइम कांगा जो थे वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि जो पूरी दुनिया है, सो कॉल्ड पीपल है, वो बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को समझाते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट जब कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांगा है वो जब स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं तो एक साहस बटोरने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करने की, कि एक पर्सन मेरे आगे है जो कि इतना डिसेबल्ड है, फिर भी वो लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छा कुछ किया, जिन्होंने किया, इतने फेमस है, तो इनके बारे में मिलके उनको बहुत अच्छा लगता है। और स्टीफन हॉकिंग से ये सवाल पूछने में थोड़ा झिझक भी महसूस करते हैं कि वो कितनी बार स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन के थ्रू वॉइस ओवर करेंगे, इनको मेहनत लगेगी, बट वो गए तो थे सवाल पूछने, तो वो कॉन्वर्सेशन भी जारी रखते हैं। वो बोलते हैं कि जब लोग आपसे मिलते हैं, जब लोग आपको इस नज़रिए से देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो स्टीफन हॉकिंग का जवाब होता है, बताते हैं वो कि बहुत ह्यूमरस लगता है, वहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ह्यूमरस लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा हंसी आती है, अम्यूजिंग लगता है, एक वर्ड यूज किया गया अम्यूजिंग लगता है, कि जब लोग मुझे दया दृष्टि से देखते हैं, लोग मुझ पे उपकार करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो अपने आप को कभी सैटर नहीं होने देना चाहते थे। स्टीफन हॉकिंग का यही कहना था कि वो कभी अपने आप को सैटर नहीं होने देना चाहते थे। वो जो भी थे भगवान के बनाए गए थे, तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, और यही वजह थी कि फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये था पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग पार्ट सेकेंड देखेंगे, तो आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इसे पूरी तरह से समराइज कर पाएंगे। आई होप आपको ये जो पूरा इंट्रोडक्शन था पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।